हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर हम लिखेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताएंगे, जिसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सही उत्तर को चिन्हित करें। इसके अलावा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, अंतर बताएं, कारण बताएं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों को आज हम जानेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर को हम समझेंगे। आप देख रहे हैं क्लास 6 का भूगोल और चैप्टर है 1, अध्याय 1 सौर मंडल। चलिए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं और इस चैप्टर को हम बढ़िया से पढ़ाए हैं, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। चलिए बिना कुछ देर किए हुए ले चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह खाली स्थान एवं ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है ना। क्षुद्र ग्रह है ना, किसके किसके बीच पाया जाता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि क्षुद्र ग्रह हम पढ़ाए हैं। पेज नंबर 8 में देखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम बता दे रहे हैं क्षुद्र ग्रह मंगल, यहाँ हो जाएगा मंगल और यहाँ हो जाएगा बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए दूसरा, पहला का दूसरा है सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह खाली स्थान है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो है मरकरी। मरकरी मतलब बुध। ठीक है। तीसरा ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है खाली स्थान। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह खाली स्थान है, तो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। नाम है बड़ा और सबसे बड़ा ग्रह, तो यहाँ हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है। चौथा है ध्रुव तारा से हमें खाली स्थान दिशा का पता चलता है। तो ध्रुव तारा से हमें किस दिशा का पता चलता है? तो उत्तर लिखेंगे उत्तर दिशा का। पेज नंबर आप 3 में देख सकते हैं। ठीक है। अब आइए यहाँ पर सही उत्तर को चिन्हित करें। सही उत्तर को चिन्हित करें, तो चिन्हित करते हैं, ऊपर ले चलते हैं। दूसरा है सही उत्तर को चिन्हित करें, है ना, सही उत्तर को चिन्हित करें। चलिए चिन्हित कीजिए। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, सूरज से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो जवाब हो जाएगा 8 मिनट, है ना, 8 मिनट। अब आगे ऊंचे क्लास की किताबों में देखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय नजर आएगा, लेकिन इसमें 8 मिनट बता रहा है। ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? क गोलाकार संतरे की तरह, ग भू आभ, घ सेव का तरह, है ना। तो जवाब हो जाएगा भू आभ। क्या हो जाएगा? भू आभ, है ना, भू आभ की तरह है। चौथा प्रश्न है पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? एक कारण किताब में है और इससे संबंधित प्रश्न भी है, वहां पर जाके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ना, नेक्स्ट प्रश्न में है, थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है, एक वाक्य में लिखना है। चलिए लिखते हैं, देखते हैं, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो हम आपको बताए हैं, तो उत्तर लिखेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह रेड प्लैनेट, है ना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये पहला जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, मतलब जुपिटर है। या नहीं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार
भू आभ जियोड है ना। पृथ्वी का आकार भू आभ जियोड जैसा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पृथ्वी का आकार भू आभ जियोड है। ठीक है, अब यहाँ आइए चौथा प्रश्न है, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं आपको जवाब देना है। तो उत्तर आप देखेंगे तो उत्तर आएगा सूर्य या तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। जो पिंड सूर्य या तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। उत्तर लिखेंगे सूर्य या तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। जवाब हो गया। अब देखिए पंचवा प्रश्न है, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तो जवाब देंगे ग्रह और तारा में निम्नलिखित अंतर है। पहला, ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो ग्रह के पास अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। ये पहला अंतर हुआ। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, ये भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है ना? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आंसर लिख रहे हैं, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैस पाए जाते हैं। ये गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है ना। मतलब पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लोग रहते हैं और लोगों के लिए वायु, भोजन मिलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रश्न का उत्तर। यहाँ कह रहा था एक वाक्य में दीजिए, लेकिन इसका और इसका एक वाक्य में नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है? मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानव निर्मित जिसे मनुष्य ने बनाया है ना। तो आइए इसका उत्तर हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न है, सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में क्या अंतर है, इसको आपको लिखना है। चलिए लिखते हैं उत्तर। ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। ये सूर्य से नजदीक है, आकार में छोटे और चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं। ठीक है, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह है। ये सूर्य से दूर हैं, आकार में बड़े तथा गैसों से बने होने के कारण हल्के हैं। ठीक है, इसका जवाब आसानी से हम दे दिए हैं। जितना भी प्रश्न का उत्तर जो लिखा हुआ है, जो आपको बता रहे हैं, सभी हम अपने कलम से लिखे हैं, अपने हाथों से लिखे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर लिखिए कॉपी में। चलिए प्रश्न पांचवा है, अंतर बताएं। अंतर आपको बताना है। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर है ना। पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर है, चलिए अंतर को जानते हैं। उत्तर, चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का
दिखता है। पूर्ण चंद्र को महीने में एक बार देखा जा सकता है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, ये बताएं हम पूर्णिमा के बारे में। अब सुनिए अमावस्या के बारे में। जबकि 15 दिनों बाद चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अंधेरा होता है। ठीक है, ये हो गया पूर्णिमा और अमावस्या के बीच अंतर। अब दूसरा प्रश्न है ना, ग्रह और उपग्रह में अंतर बताइए। देखिए, चलिए बताते हैं ग्रह और उपग्रह में अंतर। सुनिए, ग्रह और उपग्रह को हम बांट दिए हैं, अलग अलग कॉलम में बांट दिए हैं। ठीक है, ऊपर करते हैं इसको। पहला ग्रह के बारे में सुनिए, उसके बाद हम उपग्रह के बारे में बताएंगे। पहला ग्रह के बारे में, ग्रह को अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं, जबकि उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, दूसरा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कौन? ग्रह। जबकि उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, चाहे परिक्रमा करता है। एक ही बात है। तीसरा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। ये रहा ग्रह और उपग्रह में अंतर। अब आते हैं छठा प्रश्न की ओर। कारण बताएं। कारण बताना है आपको। कारण, पहला प्रश्न है, पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी एक नीला ग्रह है, कारण बताइए क्यों, कैसे नीला ग्रह है? तो जवाब है, उत्तर है, पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जवाब हो गया। अब आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। ऊपर करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मतलब छठा का दूसरा है, पृथ्वी सौर मंडल का अनोखा ग्रह है, कैसे? कारण बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, सच में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, पृथ्वी पर जल है जो प्यास बुझाने का काम करती है, इसीलिए तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं 7वां प्रश्न की ओर। और 7वां प्रश्न में 2 प्रश्न है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न है, बड़ा प्रश्न के अंतर्गत आता है और इसका जवाब भी बड़ा होगा, है ना, इसका जवाब भी बड़ा होगा। चलिए, पहला प्रश्न है, सौर मंडल के विभिन्न सदस्यों की मुख्य विशेषताएं लिखें। कहता है सौर मंडल का परिभाषा आपको देना है और सौर मंडल के जितने भी सदस्य है उसका क्या क्या विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं, वो लिखना है। देखिए, इसका जवाब कहीं ढूंढेंगे तो शॉर्ट में मिल जाएगा। सभी सदस्यों का नाम तो मिलेगा लेकिन उसके विशेषताएं नहीं मिलेगा। चलिए, हम शॉर्ट में नहीं, पूरा लॉन्ग में आंसर बता रहे हैं। बस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हो सके तो लोगों को शेयर करें। आंसर है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर जब सौरमंडल का निर्माण करते हैं उसे सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य। और सूर्य के जो 8 ग्रह है, ठीक है, सूर्य और 8 ग्रह, सूर्य अलग है, 8 ग्रह अलग है। इसके अलावा उपग्रह है, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब सौरमंडल का निर्माण हो जाता है तो उसी को कहते हैं सौरमंडल। हो गया। सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों की विशेषताएं इस प्रकार है। तो सौरमंडल के सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? सूर्य, 8 ग्रह में बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, है ना। इसके अलावा चंद्रमा है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है। तो सभी के बारे में विशेषताएं आपको हम बता रहे हैं शॉर्ट में। 8 ग्रह सबसे पहले बताते हैं। सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला हम सूर्य के बारे में बता रहे हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है, यह ऊर्जा का विशाल भंडार है। ये रहा सूर्य के बारे में। 8 ग्रह में बुध को लेते हैं। बुध को अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी,
सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तथा आकार में सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, ये विशेषता हुआ। आगे है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को सुनिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, सूर्य से दूरी में चौथा ग्रह है। अब आते हैं शुक्र को। ठीक है, शुक्र ग्रह वेनस, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं बृहस्पति जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे अधिक 67 उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है, शनि के बारे में सुनिए। सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि है। सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि है। यूरेनस के बारे में सुनिए, इसकी खोज विलियम हर्शल ने किया। नेपच्यून के बारे में सुनिए। पृथ्वी के बारे में सुनिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा के बारे में सुनिए, पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है। इसी तरह से उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह है। तो हम सभी सौर मंडल के सदस्यों के बारे में और उसके विशेषताओं के बारे में हम बताने का काम किए। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, है ना, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। ठीक है, यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये ब्रह्मांड हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आगे कह रहा है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र के साथ वर्णन करना है। अब किताब में देखेंगे चित्र, तो पेज नंबर आपको देखना है 9, पेज नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर 9। तो पेज नंबर 9 के चित्र संख्या 1.9 में देखेंगे ब्रह्मांड का चित्र है। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं ब्रह्मांड क्या है, तो इसके बारे में हम समझा दिए। तो देख लिए, सभी प्रश्नों का उत्तर हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, आगे परियोजना कार्य। ठीक है, ये चार्ट पर आपको तैयार करना है, जिसमें सूर्य ग्रह उपग्रह की तुलना करना है। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींचते हुए ध्रुव तारा को इंगित करना है। ये सब आप आसानी से किताब की सहायता से कर सकते हैं। चलिए, हम सभी प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व किए। कैसा लगा बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। सबों को जोहार।